हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी दो मुतग़य्यर ख़ती मसावतें स्टार्ट करने वाले हैं। यस, ये किसको बोलते हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि जब हमारा चैप्टर स्टार्ट करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यानी ऐसी इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल्स हों और उनका जो पावर है, उनका जो दर्जा है वो एक होना चाहिए। यस, यानी ऐसी तमाम मसावतें जिनमें दो मुतग़य्यर पाए जाते हैं। मुतग़य्यर कहते हैं किसको, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं बेटे? ऐसे वेरिएबल्स यानी हमारे इक्वेशन में अल्फ़ाबेट्स में ए से जेड तक जो नंबर्स आते हैं, जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। उसकी वैल्यू को जो तो मालूम करना पड़ता है, उसको जो तो हम मुतग़य्यर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखते होंगे 2x जमा 3y, 3p जमा 5p q। तो p एंड q क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। 3 और 4 ये तो नंबर्स नहीं, आपको मालूम है, लेकिन ये वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं। तो सिंपल है, ये दो मुतग़य्यर ख़ती मसावत हैं। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। वन पॉइंट वन बेटे, यानी मश्क हम क्या कर रहे हैं? 1 कप 3y इज टू 9। सेकेंड इक्वेशन उसकी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन ऐसी आती है बेटी। देखो अब यह गौर करो, इस सवाल पे, क्वेश्चन पर गौर करो। इसमें x एंड y आया है। x और y हमको क्या बताता है कि ये दो वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, टू वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है। दो मुतग़य्यर मसावतें कहते हैं इसको। जनरली हमजाद मसावतें बोलते हैं उर्दू में, इंग्लिश में इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन भी बोलते हैं। यस, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है जो मैं आपको बतलाने वाला हूँ। क्या तरीका है बेटे? कि अगर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमको सॉल्व करने के लिए लाजमी है कि किसी एक मुतग़य्यर को, किसी एक वेरिएबल्स को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल कैसा होता है वेरिएबल्स, हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे बेटे। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है बेटे? अब आप गौर करो, देखो प्लस 3y है, ये माइनस 3y है, ये कैंसिल हो सकता है। हम इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है, माइनस में है। मैंने आपको 3 रुपए दिया, मैंने आपसे 3 रुपए ले लिया, आप कहने कुछ भी नहीं रहेंगे। यस, तो हम क्या करेंगे, इसकी अगर प्लस करते हैं, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद x हमारा कीमत आ सकती है। यस, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे मसावत 1 और 2 की जमा करने पर बेटे, जमा करने पर। अब इंग्लिश वालों के लिए मैं ऐसा फल लिखता हूँ, लेकिन बोल देता हूँ, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ऐड कर रहे हैं, सबको मालूम है। यस, सबको लिखने आता है। इंग्लिश वाले, एंग्लो वाले जो रहेंगे, ये मसावत 1 और 2 की जमा करने पर जरूरी नहीं लिखना, खाली आप ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे लिखना है। हम ऐड करेंगे, एक के नीचे एक लिखेंगे इसको। 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब आप देखो, जब हम प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ क्या हो जाएंगे बेटे? 7x आ जाएगा। देखिए 9 प्लस 12 21 होगा। यस, अब यहाँ देखो, ये x हमको रोक देता है, x रोक देंगे तो ये 21 ये कौन, ये 7 आता है। यस, 7 1 7, 7 3 21, 7 या 21 होते हैं। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया बेटा। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आ गई। अब इस वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी रखिए। इसको हम रख देंगे तो हमारी दूसरी वैल्यू आती है, y की वैल्यू आती है। मैं लिखता हूँ, लेकिन वो मसावत 1 में है ना, 1 में x की कीमत रखने पर, ऐसा उर्दू में लिखने वाले उर्दू में लिखेंगे, ऐसा कीमत रखने पर। इंग्लिश वाले कैसे लिख सकते हैं बेटे? प्लेस
x इज इक्वल टू कितना है 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, आप जो मुनासिब समझ रहे हैं उसमें रखिए। फर्स्ट में रखेंगे हम तो फर्स्ट इक्वेशन पहले 5x माइनस प्लस 3y इज इक्वल टू 9 बेटे। अब क्या होगा, x की जगह पर हमको 3 रखना पड़ेगा। 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। देखो x की जगह हमने 3 रखी है, 5 3 कितना होगा बेटे 15 हो गया, 5 3 15 हो गया, प्लस 3y इज इक्वल टू 9 जैसी की वैसी सेम लिखे। अब ये 15 इक्वेशन की दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ये देखो 3y जैसे कि वैसे रोक रहे हैं, y मालूम करना है बेटा हमको। ये 9 ये 15 उधर जाएगा मनफी माइनस में आ जाएगा, माइनस 15 प्लस का माइनस हो गया। अब 3y 9 माइनस 15 माइनस 6 होता है बेटे, प्लस माइनस आपको सीखना पड़ेगा। 15 में से 9 जाते हैं 6 बचते हैं, अलामत बड़े अदद की लगती है, इसको लगा देंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे मनफी 6/3 आ गया। ये 3 निकल 3 3 दूनी 6 हो गया तो y कितना आ गया बेटे -2 आ गया। यस x, y ये सादी ब्रैकेट में लिखना जरूरी है इसका आंसर। पहले x लिखना बेटे 3, -2। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपने ये नहीं लिखे लास्ट में, तो आपको 1 नंबर माइनस भी हो सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि आंसर इस तरीके से लिखे सादा ब्रैकेट में। तो ये बहुत सिंपल है, आपने x और y के वैल्यू को फाइंड आउट किया, x और y की वैल्यू को मालूम किया, इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट का। यस, तो जो ब्रैकेट्स हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। यस स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 का मस्ट नंबर 1.1 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमजाद मुसावतों को हल कीजिए बोलता है। यस, इसको देखिए आप 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। सबसे पहले हमने कहा आप इसको नंबर देंगे, 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22 दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहाँ देखिए, हमने कहा था कि हमको या तो a कैंसिल हो जाना या b कैंसिल हो जाना। कैंसिल कब होता है, जब हम किसी दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए, वेरिएबल के साथ जो नंबर्स रहेंगे वो दोनों भी सेम होना चाहिए। देखो यहाँ 5 भी है, यहाँ 5 भी है, ये कैंसिल हो सकता है। लेकिन अगर प्लस करें तो ये 10 हो जाएगा बेटे, तो हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों भी प्लस की अलामत है। इससे पहले कि हम क्वेश्चन में देखा एक प्लस था एक माइनस था, तो कैंसिल हो रहा था, तो माइनस होना जरूरी है कैंसिलेशन के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मसावतों की तफरीक करेंगे बेटे। मसावत 1 और 2 की तफरीक कर रहे हैं। यस, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ सब्सट्रैक्ट लिख दिया तो चलेगा। यस, सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होता है मैं बताता हूँ। 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 एंड a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये देखो आप क्या कर रहे बेटे, सब्सट्रैक्ट कर रहे, माइनस कर रहे। माइनस करें तो क्या होता, जब भी दो इक्वेशंस को माइनस करेंगे, याद रखो क्या बोल रहा है, सेकेंड इक्वेशन की अलामतों को बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं। कैसा बदलते हैं, प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं। क्योंकि यहाँ प्लस का a है, ये माइनस का a हो गया। ये प्लस का b है, 5b है, माइनस का 5b हो गया। ये प्लस का 22 है, ये माइनस का हो गया। यानी सारी इक्वेशन की अलामतों को हम बदल देते हैं, तब्दील कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यस, ये देखिए 5b प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, हमने इसको माइनस बना दिया। 3a में से माइनस a गया, 2a बच गया इज इक्वल टू, अब ये 26 में से 22 चलेगा, 4 बच गया। आप देखिए a की वैल्यू आने वाली है हमारे पास, a इज इक्वल टू, ये 4 जैसी की वैसी, ये 2 इसके बटे में आ गया बेटे, 2 1 2 2 2 4, यानी a की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 2 आ गया, 2। यस, अब ये 2 आने के बाद हम मसावत 1 और 2 दोनों में कहीं भी रख सकते हैं।
आप सेकंड में रखिए, फर्स्ट में रखिए। यस, सेकंड में रखते हैं हम, एक बार सेकंड में रखेंगे। मसावात दो में ए की कीमत रखने पर, यस, प्लेस ए इज इक्वल टू 2 बेटा, 2 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हो। इंग्लिश वालों के लिए लाइन है, उर्दू वाले ये ऊपर लिखेंगे, इंग्लिश वाले नीचे की लाइन लिखेंगे। यस, हम सेकेंड इक्वेशन पहले लिखेंगे, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। देखो a की प्लेस पर हमको 2 रखना है, a की जगह पर हमको 2 रखना है, क्योंकि 2 की कीमत आ गई इसकी। यस, a की जगह 2 रख देंगे बेटे, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो 5b रोको यहाँ, इज इक्वल टू 22, जैसे कि वैसे प्लस का 2 है, ये उधर जाएगा, मसावत के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो 5b जैसे कि वैसे इज इक्वल टू 20 आ गया। तो b इज इक्वल टू ये 20, ये 5 ज़रब में है, 5b मीन्स 5 इंटू b है, तो ये ज़रब का 5 इसके बटे में जाता है। 5 के 5, 5 चौक 20 आ गया। b की कीमत कितनी आ गई? 4 आ गई। तो a, b हमारा आंसर आ रहा बेटे, a, b कितना आ रहा आंसर? पहले 2 आया, फिर 4 आया, 2, 4। अब आपने एक बात बताना चाह रहा हूं, एग्जाम में आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया, ए और बी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आप कैसा मालूम हो कि ये वैल्यू हमने सही किया है या गलत? तो बिल्कुल मालूम हो सकता है। मैथ्स इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है, जिसको हम बहुत आसानी से जो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने ए की और बी की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दिया तो आपका ये वैल्यू आती है। अब आप यहाँ ऊपर को ऊपर देखिए, ये 22 है, यहाँ देखिए ए कितना है बेटे? 2 है, यस, और बी कितना है? 4 है। 5 चौक कितना? 20 होता है। तो 2 जमा 20 कितना होता है? 22। यहाँ देखो, यहाँ भी रख सकते हैं आप, 3 2 6, ये देखो 2 रखें 6 आ गई है, ये 6 समझो, और 5 चौक 20, 20 जमा 6 26 होता है। अगर हमने वैल्यू रखकर देख लिए, बहुत सेकंड में वैल्यू रख, जैसा मैं भी बताया, सेकंड में रख के देख लिए, हम ये सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हमारा आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल सही है। यस, ये बहुत आसान है। मैथ्स को सीखना और मैथ्स को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस चाहता है। आपको प्रैक्टिस करे बगैर मैथ्स आना पॉसिबल नहीं है। आप फुल प्रैक्टिस कीजिए, खुद ब खुद आपको मैथ्स आते रहेगा। यस, प्रैक्टिस सेट 1.1 का मस्ट नंबर 1 का जो है तो सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है। x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब आप यहाँ पर कीजिए, पहले सबसे पहले इक्वेशन को नंबर देंगे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले हमने क्या किया? नंबर दिए। इसको नंबर क्यों देना जरूरी है? नंबर के बेस पे ही हम उसको सॉल्व क्या कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। तब आप गौर कीजिए बेटे, इससे पहले ये दोनों सेम आए थे, या तो y सेम आता है या x सेम आता है। उस तरीके में यहाँ सेम नहीं आया है। अब जब सेम नहीं आया तो हम इसको सेम बना सकते हैं। कैसा बनाएंगे? तब आप देखो, यहाँ x खाली है, 1 है यहाँ पर। अगर मैं इसको मसावत 1 को 3 से ज़रब दे दूं, पूरी मसावत को दोनों साइड, बोथ साइड देना पड़ेगा, एक पूरी मसावत को 3 से अगर मैं ज़रब देता हूँ तो यहाँ पे 3x आने वाला है। और जब 3x आ जाएगा तो दोनों सेम वैल्यू होने की सूरत में यकीनन हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कैंसिल होती है वैल्यू तो दूसरी वैल्यू जो वो फाइंड आउट होती है। यस, मैं लिख रहा हूँ बेटे, मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर, इंग्लिश वाले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, यानी दोनों साइड देना पड़ता है। इक्वेशन जब बात करते हैं तो दोनों साइड को बोलते हैं। यदि ये 3 से हम मसावत 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। बात पे गौर कीजिए कि जब भी हम इक्वेशन को ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट लिख देना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है। इस ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन के सब नंबर्स को
इसके अंदर वाले सारे आदाद को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 3 से x को कर देंगे 3x, 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो 7 3 जा 21y, देखिए 3 से 10 को मल्टीप्लाई करो 30 आ गया। तब ये इक्वेशन कितनी बन गई हमारी? थर्ड। हमने एक इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड बना दिया। अब फर्स्ट का काम हमारा खत्म हो गया, अब हम सेकेंड एंड थर्ड पे गौर करते हैं। तो सेकेंड एंड थर्ड में गौर करो, यहाँ 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, लेकिन दोनों प्लस के हैं। मैंने अभी बताया आपको कि अगर दोनों प्लस के नंबर हैं, सेम नंबर हैं, दोनों प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तफरीक करना पड़ेगा। यस, तो मसावात 2 और 3 की, देखो यहाँ लिख रहा हूँ बेटे, मसावात 2 और 3 की तफरीक करने पर, यस, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं इधर बताता हूँ, सब्सट्रैक्ट करेंगे हम पहले सेकेंड, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है बेटा, यस, एंड 3x प्लस 21y इज इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। अभी क्या करना है बेटे? हम क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमने अभी बताया आपको, जब भी हम सब्सट्रैक्ट करेंगे किसी दो इक्वेशंस को, तो सेकेंड इक्वेशन जो रहेगी हमारी, सेकेंड इक्वेशन, उसकी तमाम अलामतों को, तमाम जो है तो साइंस को बदल देना है। अब देखो प्लस का 3x है, माइनस का बन गया बेटे, क्योंकि हमको तो चाहिए था प्लस 3x माइनस 3x। फिर प्लस का 21 है, माइनस का बन जाएगा। फिर प्लस का 30 है, माइनस का बन जाएगा। अब आप और कीजिए इस पे, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहां देखिए माइनस 2y और माइनस 21y, ये प्लस नहीं है। अब जो हमने अलामत चेंज की वो अलामत लेंगे, जो साइन हमने चेंज किया उसको लेंगे। तो माइनस 2 और माइनस 21 माइनस 23 होता है, दोनों की प्लस होती है बेटे। अब 7 माइनस 30, देखो 7 में से 30 निकालना है तो 23 बचेंगे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस 30 है, तो मनफी 23। सेम दोनों तरफ माइनस अगर आता है तो हम दोनों तरफ के माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर देखो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास, y इज इक्वल टू 23 ये बटे 23, 23 बन रहा 23, 23 बन रहा 23, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। y की वैल्यू हमने 1 फाइंड आउट की। अब मसाल 1 2 3, तुम्हारे पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है, तीनों इक्वेशन में y की वैल्यू को रख सकते हैं। यस, मैं एक मसावत में रख रहा हूं। मसावत फर्स्ट में y की कीमत रखने पर, यस, यानी इंग्लिश वाले लिख सकते हैं प्लेस x इज y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आपको y की वैल्यू को रखना है। फर्स्ट इक्वेशन में से लिखो बेटे, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये देखिए y की वैल्यू रखना है, y की, x प्लस 7y हो गई, तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है, हम 1 रखेंगे। x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, y की जगह रखें हमने x प्लस 7 बनता 7 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू, देखिए ये 10 जैसी की वैसी, ये 7 जो है प्लस का है, इक्वेशन के उस साइड जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। यस, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। यानी आपका आंसर क्या आया फिर? x, y इज इक्वल टू, पहले हम x लिखेंगे 3, 1। यस, सारे स्टूडेंट्स ये सारे नोटबुक में अपने कॉपी में लिखिए और डेट वाइज रखिए, खासतौर से हम ये डेट पर इतने क्वेश्चंस हुए थे इसके पास से। कॉपी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि कॉपी के बेस पे जो है तो आपको स्कूल में नंबर्स वगैरह दिए जाएंगे। और ज़हीन एकेडमी इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर जो है हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें।
और एक खास बात की, आपके जितने ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे इन वीडियोस के जरिए से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।